हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, षष्ठम स्कंद का छठवां अध्याय। ओम श्री प्रहलाद जी का असुर चाल कुंभालकों को उपदेश देना। ओम श्री प्रहलाद उवाच, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मानसम जन्म तद्यस्त ध्रुवमर्दम मर्थदम। यथा हि पुरुषस्य हि विष्णो, यथा हि पुरुषस्य हि विष्णो पादोपसर्पणम्। यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरान् सुहृत्। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहि योगेन देहिनां, सर्वत्र लभ्यते देवद्यथा दुःखं यत्नता। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययां परम्, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। ततो यते कुशलां क्षेमाय भयमाश्रिताः, शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। पुंसो वर्षतं पुंसो वर्षतं
यायुस्दर्धम चाजित्तात्मना निष्फलम यदसो रात्र्यम शेते अंधम प्रापितस्तमः निष्फलम यदसो रात्र्यम शोते अंधम प्रापितस्तमः मुग्धस्य वाले कौमारे क्रीडितो याति विंशतिः जर्याग्रस्त देहस्य यात्कल्पस्य विंशतिः दुरापुरेण कामेन मोहिं च वालीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापि यातिः। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर ही दुख मिलता है, इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना, आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना, जो इनमें उलझ जाते हैं उनमें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची हुई आयु भी हाथ से निकल जाती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। को ग्रहेषु पुमान् सक्त महात्मान्, को ग्रहेषु पुमान्
आसक्त मात्मानं जितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्ध मुत्सहेति विमोचितुम् को नार्थतृष्णां विसर्जयन् प्राणेभ्योऽपि ईप्सितः यं क्रीडां सुभिः प्रेष्टोस्तस्करान् सेवको वणिको कथं प्रियायाम् अनुकंपितायां संगं रहस्यं रुचिरां मामन्त्रान् सोऽहस्तु च स्नेहि सितां शिशूनां मनोरक्तचित्तः पुत्रान् दुहित्रहृदयां भ्रातॄन् सर्वा पितरौ चादीनौ ग्रहान् मनोज्ञो रूपिरिच्छदाश्च ग्रहान् मनोज्ञो रूपिरिच्छदान् वृत्तिशिकुल्यान् पशुवृत्युवर्गान् त्यजेन कोशंकृदिवेहमानं कर्वाणि लोभान् वित्रप्तकामः औपस्तिजय ह्रीवम् औपस्तिजय वयं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तु मोहा। दैत्य बालकों को जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे चरण प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं। और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लोहा चुका है, भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाइयों, बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता बहुत सी सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों, पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है जो जनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम की कीड़े के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है।
और कैसे उनका त्याग कर सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचते षष्ठो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण